अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। दिस इज इकरा और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे विलियम शेक्सपियर के एक बहुत खूबसूरत प्ले रोमियो एंड जूलियट को। इस प्ले की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और टू लवर्स के गिर्द घूमती है। आई होप यू पीपल आर गोना लाइक इट, सो लेट्स जंप इनटू इट। रोमियो एंड जूलियट इस प्ले का पूरा नाम है द मोस्ट एक्सीलेंट एंड लैमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। लिखा गया है 1590s के करीब और पब्लिश हुआ है 1597 में। तो इसका योनरा है ट्रेजिक ड्रामा और सेटिंग जो है इटली के शहर बिरोना में रखी गई है। ये थे इस प्ले के की फैक्ट्स। अब हम इस प्ले के कैरेक्टर्स को समझते हैं ताकि स्टोरी आसानी से समझ आ जाए। इस प्ले में दो फैमिलीज हैं, मोन्टेग्यू और कैपुलेट। ये दोनों फैमिली एक दूसरे की जानी दुश्मन है और सालों साल से लड़ाई चली आ रही है इन दोनों के दरमियान में। मोन्टेग्यू फैमिली के हेड हैं लॉर्ड मोन्टेग्यू और लेडी मोन्टेग्यू। इनका इकलौता बेटा है रोमियो और इनका भतीजा है बेनवोलियो यानी कि रोमियो का कजन, और रोमियो का फ्रेंड है मर्केशियो। फ्रायर लॉरेंस जो है ये इन दोनों फैमिलीज के दरमियान पैचअप करवाने की कोशिश करता है पूरे प्ले में। कैपुलेट फैमिली के हेड हैं लॉर्ड कैपुलेट और लेडी कैपुलेट। इनकी इकलौती बेटी है जूलियट। टाइबल्ट इनका भतीजा है, यानी कैपुलेट फैमिली में भी एक भतीजा है, वो है टाइबल्ट यानी जूलियट का कजन। पेरिस जो है वो जूलियट से मोहब्बत करता है और इससे शादी करना चाहता है और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। नर्स, ये जूलियट की नर्स है और जूलियट इससे बहुत ज्यादा क्लोज है, लेडी कैपुलेट से भी ज्यादा क्लोज, क्योंकि ये नर्स के पास ही रहती थी और नर्स ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये प्ले स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में मोन्टेग्यू और कैपुलेट फैमिली के सर्वेंट्स लड़ रहे होते हैं। बेनवोलियो कोशिश करता है कि इस लड़ाई को खत्म किया जाए, लेकिन टाइबल्ट जो कि कैपुलेट फैमिली का भतीजा है वो नहीं चाहता ऐसे और वो बेनवोलियो से लड़ना शुरू कर देता है। प्रिंस आता है और लड़ाई को खत्म करवाता है और दोनों फैमिलीज को वार्निंग देता है कि आइंदा अगर तुम दोनों लड़े तो तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम दोनों फैमिलीज को नताइज भुगतना पड़ेंगे इसके। लेडी मोन्टेग्यू और लॉर्ड मोन्टेग्यू को जब लड़ाई का पता चलता है तो वो बेनवोलियो से पूछते हैं लड़ाई के दरमियान रोमियो किधर था। तो वो बताता है रोमियो तो आजकल खोया खोया रहता है, उसे तो अपना ही पता नहीं होता। बेनवोलियो के पूछने पर रोमियो उसे बताता है कि मैं एक लड़की रोजलीन से मोहब्बत करता हूँ और मैंने उसे प्रपोजल भेजा था लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। बेनवोलियो रोमियो को समझाता है कि वो दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं थी, हम कोई और उससे ज्यादा खूबसूरत ढूंढ लेंगे, तुम परेशान नहीं हो। दूसरी तरफ पेरिस जो है वो लॉर्ड कैपुलेट से हाथ मांगता है जूलियट का। तो लॉर्ड कैपुलेट कहते हैं अभी जूलियट 14 साल की है तो 2 साल बाद हम इसकी शादी कर देंगे। वो बहुत खुश होता है क्योंकि पेरिस बहुत अमीर है। वो पेरिस को कहता है कि तुम हमारे घर पे दावत पे आना, जो कि सालाना दावत होती है। कैपुलेट फैमिली में बहुत सारे लोग गैदर होते हैं तो वहां आना और जूलियट से भी मिल लेना। पेरिस बहुत खुश होता है। कैपुलेट फैमिली का जो सर्वेंट है वो लिस्ट हाथ में लिए टाउन में घूम रहा है कि जिन लोगों को इनवाइट करना है दावत में, लेकिन मसला यह है कि उस सर्वेंट को पढ़ना नहीं आता। वो मर्केशियो से कहता है कि तुम इस लिस्ट में से नाम पढ़ के बता दो। अब मर्केशियो पढ़ लेता है कि उसमें रोजलीन भी इनवाइटेड है। वो रोमियो से कहता है कि तुम भी उस पार्टी में चले जाओ, मास्क पहनकर कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। अब रोमियो कैपुलेट फैमिली की दावत में चला जाता तो वो रोजलीन के चक्कर में है, लेकिन जब जूलियट को देखता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, रोजलीन को भी। इधर जूलियट को भी रोमियो बहुत पसंद आता है और वो दोनों बहुत सारी रोमांटिक बातें करते हैं। अब जूलियट का कजन जो है टाइबल्ट वो रोमियो को पहचान लेता है और वो जाके कैपुलेट फैमिली के हेड को बताता है कि यहाँ पे तो रोमियो आया हुआ है। लेकिन लॉर्ड कैपुलेट कहते हैं कि जाने दो, मैं इस पार्टी में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता
पार्टी खत्म हो जाती है। रोमियो अपने फ्रेंड मर्केशियो और बेनवोलियो को वहां से लेके चला जाता है और एक दीवार पे चढ़ जाता है जूलियट को देखने के लिए। जूलियट भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो भी बालकनी से चढ़कर रोमियो को देख लेती है और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। जूलियट की नर्स को पता चल जाता है, जूलियट उससे बहुत क्लोज है नर्स से, तो वो इसे बताती है कि ये तो हमारे दुश्मनों का बेटा है, वहां पे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करेंगे। और रोमियो को भी पता चल जाता है कि ये तो हमारे दुश्मनों की बेटी है। अब रोमियो फ्रायर के पास जाता है और कहता है कि मुझे जूलियट से मोहब्बत हो गई है। फ्रायर कहता है कुछ दिन पहले तो तुम रोजलिन की बातें करते थे और अब जूलियट। कहता नहीं, मैं सिंसियर हूँ जूलियट के साथ और इससे शादी करना चाहता हूँ हर हाल में। फ्रायर भी यही चाहता है कि इन दोनों फैमिलीज की दुश्मनी खत्म हो जाए, तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। फ्रायर रोमियो और जूलियट की शादी करवा देते हैं और चुपके से दोनों अपने अपने घरों में चले जाते हैं। नर्स को इस बात का पता है, फ्रायर को और रोमियो जूलियट को, और किसी को नहीं पता। रास्ते में टाइबल्ट मिलता है रोमियो को और वो इनसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, लेकिन रोमियो उससे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो जूलियट का कजिन। लेकिन टाइबल्ट बहुत लड़ता है और रोमियो का फ्रेंड मर्केशियो का मर्डर कर देता है, उसे मार देता है, गलती से मारता है। जब ये देखता है रोमियो कि इसने मेरे फ्रेंड को मार दिया है, तो वो टाइबल्ट का मर्डर कर देता है। अब वो प्रिंस को पता चलता है तो वो कहता है रोमियो को वेरोना से जब जूलियट को ये सारी स्टोरी पता चलती है तो वो अपने हस्बैंड की फेवर लेती है और कहती है कि जरूर टाइबल्ट ने ही कुछ किया होगा, रोमियो का दिमाग थोड़ी खराब है कि वो इससे फजूल में उधर रोमियो को बैनिश कर दिया गया और जूलियट के जो पेरेंट्स हैं वो 3 दिन में जूलियट शादी नहीं करना चाहती। वो अपने पेरेंट्स को बताना चाहती है लेकिन वो नहीं मानते, वो कहती है मैंने शादी, लेकिन उसके पेरेंट्स जूलियट फ्रायर के पास जाती है और सारा स्टोरी बताती। फ्रायर बहुत सोच विचार के बाद उसे मशवरा देता है कि मैं तुम्हें एक पॉइजन दूंगा, जहर दूंगा, जिसे खाने के बाद तुम 48 घंटे तक बेहोश हो जाओ। जब वो तुम्हें दफनाने के लिए आएंगे तो मैं तुम्हें, तुम उसके साथ चले जाना। अब जूलियट ऐसा ही करती है, वो शादी से पहले जो अपने भाई को भेजता है कि तुम रोमियो को बताओ कि जूलियट मरी नहीं है, ये सब हमने इसलिए। फ्रायर का जो फ्रेंड है, भाई है, और फूल बिछाता है और जहर खा के मर जाता है। इतने अब जूलियट को जब होश आता है तो फ्रायर उसे सारी कहानी और वही छुरा अपने आप को मार लेती है, यानी स्टैब कर लेती है। अब दोनों फैमिलीज के सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारी वजह से हमारे बच्चे इस दुनिया से चले गए।